परिवार इससे पूर्ण रूप से प्रभावित हो चुके हैं और 15-20 मकान तो जमींदोज होने की कगार पे। यहाँ पे जो मंडी परिषद मुख्य कारण इसका जो है मंडी परिषद की ने जो यहाँ पर अंधाधुंध जेसीबी मशीनों द्वारा खदान किया गया, उस वजह से ये सारी जमीन के यहाँ पर धंस रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। उत्तराखंड के जोशीमठ में दरारों के आने के बाद अब आपदा से निपटने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। प्रशासन की ओर से आपदा प्रभावित इलाकों में बुलडोजर एक्शन की तैयारी की गई है। जर्जर मकान और निर्माण को तोड़ने की तैयारी की गई है। पिछले दिनों तकनीकी समिति ने जांच के बाद अपनी रिपोर्ट दी थी और इसमें सरकार को तत्काल जर्जर निर्माणों को ढहाने की अनुशंसा की गई थी। अब इन जर्जर संरचनाओं के कारण जान माल के खतरे की आशंका जताई जा रही थी। जोशीमठ में दरारें लगातार लोगों को डरा रही हैं। प्रशासन की ओर से अब तक 678 घरों को चिन्हित किया गया है। इसके अलावा 2 जर्जर होटलों को भी चिन्हित किया गया है, जिन्हें तोड़ने की कार्रवाई शुरू हो गई है। तो देखिए, बड़ा संकट जोशीमठ पर जिस तरह से लगातार घरों में जो दरारें हैं वो आ रही हैं और इसी को लेकर घरों पर चिन्ह लगाए गए हैं। देखिए, लाल रंग के जो निशान हैं वो लगाए गए हैं, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा जो घर जिनमें दरारें आई हुई हैं उनको तोड़ने की जो प्रक्रिया है वो आज से शुरू हो गई है। और पूरे जोशीमठ शहर को 3 जोन में बांटा गया है। जो सबसे ज़्यादा खतरनाक, जिनमें ज़्यादा दरारें आई हुई हैं, उनको ढहाया जाएगा। और ये देखिए तस्वीरें किस तरह से जो दरारें हैं वो मकानों में पड़ी हुई हैं और उसके बाद जो जर्जर मकान हैं उनको गिराया जाएगा और 678 जो मकान हैं उनको चिन्हित किया गया है, यानी कि जर्जर स्थिति में है, उनको ढहाया जाएगा और वहाँ पर जो लोग रहने वाले हैं उनको दूसरी जगह विस्थापित किया जाएगा। तो एक बड़ा संकट जोशीमठ पर, और आज से जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो गई है। यातन बिजली भी काटी गई जोशीमठ में। बिजली काटने के बाद लोगों को लाउड स्पीकर से सूचना दी जा रही है। असुरक्षित भवनों को आज गिराया जाएगा। प्रशासनिक टीम बुलडोजर के साथ पहुंची हुई है। होटल मलारी इन और माउंट व्यू, इन दोनों ही होटल्स को गिराया जाएगा। असुरक्षित होटल में एसडीआरएफ की टीम भी पहुंची हुई है। तो जोशीमठ का जो वजूद है वो खतरे में है। जोशीमठ को बचाने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है, लेकिन पलायन के लिए जो हजारों लोग हैं वो मजबूर हैं। तस्वीरें देखिए, जमीन धंसने की 10 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो जमीन धंसने की जो अलग अलग तस्वीरें हैं वो लगातार जोशीमठ से आ रही थी, लेकिन उसके बाद जब ये पूरा मामला ज़्यादा बढ़ गया तब कहीं ना कहीं शासन प्रशासन जो है वो जागा और उसके बाद जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो शुरू हुआ। और अब देखिए जर्जर मकानों को गिराने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई। एसडीआरएफ, एनडीए में तमाम जो संस्थाएं हैं वो लगातार वहां पर दौरा करती हैं, सर्वे करती हैं और लोगों को बचाने की जो मुहिम है सरकार भी अब उसमें पूरी तरह से नज़र आ रही है। लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो मकान जर्जर हो चुके हैं उनको बचाना अब नामुमकिन हो गया है। देखिए, हमने सभी लोगों से अनुरोध किया है कि ये समय सबको मिलजुल कर जोशीमठ को बचाने का समय है। सब लोग एक टीम के रूप में काम करें। सभी लोग मिलकर, सरकार है, सामाजिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है, हमारी सबकी पहली प्राथमिकता है कि जोशीमठ शहर बचना चाहिए और लोगों की जान माल की सुरक्षा होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी स्वयं वहां पर गए हैं, अधिकारियों को उन्होंने लगाया है। फाइनेंस सेक्रेटरी और गढ़वाल कमिश्नर दोनों वहां कैंप कर रहे हैं। वहां के जिलाधिकारी स्वयं सारा राहत कार्य देख रहे हैं। इस प्रकार से जो प्रभावित हैं उनको राहत शिविरों में लाया गया है, शिफ्ट किया गया है और त्वरित काम करने के कारण एक एनडीआरएफ की, 4 एसडीआरएफ की टुकड़ियां वहां लगी है। देखिए, जोशीमठ में जो हुआ है बहुत दुखद है। हम सबको इसकी बहुत पीड़ा है और वहाँ से
लोगों को सुरक्षित स्थानों पर लाया जा रहा है, कैंप बनाए गए हैं, घर खाली करने पड़े हैं। मैं जानता हूं किराए का घर छोड़ते समय भी आदमी भावुक होता है। अपने घरों को छोड़ते समय क्या गुजर रही होगी मैं अंतर्वेद जानता हूं, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं अगर आई गई कोई बात तो हमको पहले जीवन बचाना है। ये सब जुड़ जाएगा, सारी व्यवस्थाएं हमारी सरकार करेगी। एक सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की की टीम आज यहाँ पर आ रही है, तो उनके गाइडेंस और सुपरविजन में कि कैसे एक सेफ और साइंटिफिक तरीके से जो भी वो बिल्डिंग्स डिटरमाइन करते हैं कि वो अनसेफ हैं और अभी उनका ध्वस्तीकरण किया जाना आवश्यक है, तो उसमें हम उनके सुपरविजन में कार्रवाई करेंगे। ये 2 होटल हैं जिसमें आज होटल मलारी इन को आज स्टेप वाइज डिमोलिश किया जाएगा। सबसे पहले ऊपर के पोर्शन को डिमोलिश करेंगे। इसके डिमोलिश करने का कारण यह है कि ये टिल्ट हो गए हैं। ये दोनों होटल एक दूसरे से बहुत करीब आ गए हैं सिंकिंग के कारण से, तो ये होटल कभी भी गिर सकता है। इसलिए एक्सपर्ट की टीम ने ये डिसाइड किया कि इसको डिमोलिश। सर मुझे तो ये बहुत तकलीफ है, शासन प्रशासन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से कम जनहित में अगर ये होटल तोड़ा जा रहा है, कोई बात नहीं, मैं शासन प्रशासन के साथ हूँ, जनहित में तोड़ा जाना चाहिए। जबकि मेरे होटल में तो आंशिक दरारें हैं, बिल्कुल होटल बिल्कुल सॉलिड है, लेकिन जहाँ जनता की बात है तो उसके लिए तोड़ लीजिए। कम से कम मुझे नोटिस दे दिया जाना चाहिए, मेरे आर्थिक मूल्यांकन कर दिया जाना चाहिए। और मुझे यहाँ काहे को रोक रहे हैं? मेरे परिवार को यहाँ मारने के लिए रोका जा रहा है कि हमको छोड़ दीजिए, हम चले जाते हैं अपना। तो ये मेरा आग्रह। मैं तो जनजाति का भी आदमी हूँ, मेरे तो देखिए जनजाति के आज प्रॉपर्टी पे छेड़खानी किया जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, उसके बावजूद भी जनहित में मैं तैयार हूँ। मुझे मेरी आग्रह है शासन प्रशासन से मेरे आर्थिक मूल्यांकन किया जाए और मुझे निपटा दिया जाए। यहाँ से हम चले जाते हैं, हमने क्या करना सर यहाँ? सर मुझे तो ये बहुत तकलीफ है, शासन प्रशासन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से कम जनहित में अगर ये होटल तोड़ा जा रहा है, कोई बात नहीं, मैं शासन प्रशासन के साथ हूँ, जनहित में तोड़ा जाना चाहिए। जबकि मेरे होटल में तो आंशिक दरारें हैं, बिल्कुल होटल बिल्कुल सॉलिड है, लेकिन जहाँ जनता की बात है तो उसके लिए तोड़ लीजिए। कम से कम मुझे नोटिस दे दिया जाना चाहिए, मेरे आर्थिक मूल्यांकन कर दिया जाना चाहिए। और मुझे यहाँ काहे को रोक रहे हैं? मेरे परिवार को यहाँ मारने के लिए रोका जा रहा है कि हमको छोड़ दीजिए, हम चले जाते हैं अपना। कुछ आदेश नहीं मिला, वो लिखित में कुछ नहीं है, खाली अपने मौखिक में बता रहे यहाँ से भागो। 5 तारीख को हमको यहाँ से भगाए उन्होंने, उधर हटो, यहाँ रहने लायक नहीं है कह के। फिर आज पता चल रहा सुबह बचने का आर्टिकल में ऐसा रखा कि होटल को तोड़ दे रहे कह के। हम क्या करें जी? ये तो हमारे लिए काफ़ी परेशान और दुखद घड़ी है कि हमारे सामने हमारा जो है होटल ध्वस्त हो रहा है। इससे मतलब बड़ी वेदना हमारे अंदर है आज कि इसके लिए जो है हम लोग पिछले 23 ईयर से यहाँ पे ये होटल है, आज तक जो है इसमें ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ। पिछले 2-3 सालों में जो है इसमें जो है ब्लास्टिंग्स की वजह से जो है पूरी ज़मीन जो है नीचे धंस गई है और फट गया है, होटल पूरा नीचे से फट गया है और ढहने वाला है। ये निशान जो हैं, ये अभी से जो लैंड स्लाइडिंग हो रही है, जो बूंद हिसाब हो रहा है, ये सभी उसी का नतीजा है। आज से 15 दिन पहले तो कोई इतनी समस्या नहीं थी, हल्के दरार थी, लेकिन हमारे मठ में नहीं था। लेकिन ये 15 दिन में तो बहुत ज़्यादा बढ़ने हो गए, और स्पेशली ये 3-4 दिन के अंदर तो एकदम से, जैसे आपने पूरा देखा होगा कि पूरा जो मठ है हमारा वो खतरे की जद में आ गया है। अब भगवान बद्री विशाल ही इसकी रक्षा करें। तो देखिए, जोशीमठ पर संकट और लगातार जो लोग हैं उनको उनका पलायन हो रहा है, उनको विस्थापित किया जा रहा है, और कहा जाए जो जर्जर मकान है उनको तोड़ने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। हमारे साथ उत्तराखंड ब्यूरो चीफ पंकज पवार जुड़ गए हैं। पंकज, आपके पास आते हैं। आज जिस तरह से जो ज़्यादा जर्जर स्थिति में जो मकान थे उनको तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, प्रशासनिक टीम वहां पर पहुंची हुई थी। पंकज, इसको लेकर क्या अपडेट सामने आ रही है? क्या वो मकान और होटल जिनको चिन्हित किया गया, जिन पर लाल निशान जो है वो लगाए गए थे, क्या उनको ध्वस्त किया गया है? पंकज, क्या जानकारी सामने आ रही है? देखिए, अभी इसको ध्वस्तीकरण तो अभी शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि अभी काफी कुछ किया जाना है। वहां से तार हटाने हैं, इसके अलावा तमाम चीजें हैं। आज जरूर इस बात को लेकर था कि आज से शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी बहुत ज्यादा उसमें, क्योंकि इसको तोड़ने में ही अभी महीनों लगने हैं, लगभग 2 से 3 महीने लग जाएंगे। जिस तरीके से मैकेनिकल तौर पे इसको तोड़ा जाएगा शांतनु, तो इसलिए अब आज उसके जो तमाम तार हैं उसके आसपास हैं, क्योंकि बिजली और ये तमाम चीजें काटी गई हैं। इसके अलावा जो भी उससे जुड़ी हुई तमाम चीजें हैं उसको पहले हटाया जाएगा, उसके बाद उसको तोड़ा जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जो शुरुआत है वो आज से कर दी गई है। आज से वहां से लगातार अगले
2-3 महीने तक ये दोनों होटल, पहले अभी जो एक होटल को वो तोड़ा जा रहा है, फिर उसके बाद मलारी इन जो है उसको तोड़ा जा रहा है, उसके बाद दूसरा वाला जो होटल होगा उसको तोड़ा जाएगा। तो इस प्रोसेस में काफी समय लगना है। वो बेहद जरूरी इसलिए भी है क्योंकि भले ही होटल ओनर कह रहे हो कि हमको नोटिस नहीं दिया गया, लेकिन जरूरत इस बात की भी है क्योंकि वो एक बड़ी इमारत है। बड़ी इमारत के गिरने से ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए प्रशासन ने शुरू किया, लेकिन तमाम जो ड्यू प्रोसेस है वो तो पूरी होनी ही चाहिए थी। जो चाहे नोटिस देना है या फिर अन्य तमाम चीजें हैं, वो तमाम चीजें करनी चाहिए थी। और क्योंकि एक आदमी का पूरे जिंदगी भर की कमाई वहां पे डूब रही है, जिंदगी भर का जो उसका बिजनेस है वो डूबता हुआ नजर आ रहा है। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको देखा जाना चाहिए, सरकार को भी उसको एड्रेस करना चाहिए ताकि उसके दिल में भी गिला शिकवा ना रहे और वो भी ऐसा ना सोचे कि उसके ऊपर जुर्म हो गया, ये एक आपदा आई तो उसके ऊपर जुर्म कर दिया गया। तो ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं सोचना चाहिए सरकार को भी और जिला प्रशासन को भी। लेकिन पंकज, सवाल तो ये भी खड़ा होता है कि यहाँ पर कहा यह गया था कि देखिए जो भारी स्ट्रक्चर है उसका निर्माण नहीं किया जाएगा, उसके बावजूद आप देखिए कि कितने बड़े बड़े होटल्स वहाँ पर बनवाए गए। क्या इन होटल्स को बनवाने के लिए मानकों को पूरा किया गया, परमिशन ली गई? क्या इस तरह की जो पूरी प्रक्रिया है क्या उसका पालन किया गया? पंकज, देखिए ये जो तमाम चीजें जो कही गई ना कि वहां पर इतने निर्माण ना किया जाए, ये एक तरीके से कमेटियों की रिपोर्ट्स है। इसको कभी सरकारों ने माना नहीं है शांतनु। और सरकारों ने अगर इतनी बड़ी बात थी तो गैरसैंण में, भराड़ीसैंण में इतनी बड़ी विधानसभा बना दी गई सरकार के द्वारा, वो भी 3-3, 4-4 मंजिल की है। तो मुझे लगता है कि सरकारों और जो जिला प्रशासन है उनके लेवल पर तो कभी इसको लेकर सहमति बनी ही नहीं कि पहाड़ों में, भले ही ये तो भूवैज्ञानिक कहते रहे, इसके अलावा जो रिपोर्ट्स आई उन्होंने कहा कि भाई पहाड़ों में ना किया जाए ये, लेकिन कौन मानता कौन है? ये एक सबसे बड़ी बात है। ना सरकारों ने कभी मानी है, तो लगातार वहां पे अंधाधुंध निर्माण हुए। ये बात तो सही है कि पहाड़ जो है बहुत कच्चे पहाड़ हैं उत्तराखंड के, लेकिन जिस तरीके की स्थिति है वहां पर किसी ने माना नहीं है। चाहे मंत्री हो, विधायक हो, किसी ने रोकने की कभी कोशिश नहीं की है। और जो सिस्टम है उसने तो कभी उनके लिए तो कितना भी निर्माण कर लीजिए आप, वो तो कोई रोकने वाला नहीं है। तो ये तमाम चीजें हैं जिनको देखा जाना चाहिए। अब जब क्या कहते हैं ना, वो कविता है कि वो कहावत है कि आप पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। वहां पे इतने बड़े बड़े निर्माण हुए हैं, अब जब वो धूल दूसरित होने की कगार पर है तो अब इतनी बड़ी बड़ी सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार अब ये किया जाएगा, कल वो किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर 1976 में मिश्रा कमेटी ने जो रिपोर्ट दी थी उसी समय अगर सुन लिया जाता तो शायद आज ये चीजें देखने की नौबत ही ना आती। बिल्कुल, प्रकृति के साथ खिलवाड़ और विकास की जो अंधी दौड़ है उसमें अब देखिए हजारों जिंदगियां जो है वो फंसी हुई हैं कहीं ना कहीं, अगर देखा जाए पंकज। और अब लोग जो है वो विस्थापित होने की कगार पर है। आखिर किस तरह से अपना घर जो है वो ध्वस्त होते हुए लोग देख रहे होंगे। इस वक्त कहा जाए अगर पुनर्वास की क्या कुछ योजना सरकार के द्वारा बनाई जा रही है, किस तरह की प्लानिंग वहां पर की जा रही है? क्योंकि जिस तरह से हमने देखा 678 अभी तक का जो आंकड़ा पंकज निकल कर सामने आ रहा है, 678 मकान ऐसे हैं जिनका की ध्वस्तीकरण किया जाएगा, यानी कि वो जर्जर स्थिति में है। तो वहाँ पर जो परिवार रहने वाले हैं, हजारों की संख्या में लोग होंगे। किस तरह पुनर्वास की योजना बनाई जा रही है और आखिर क्या कुछ सरकार की तरफ से उनके लिए किया जा रहा है, क्योंकि वो तो कहीं ना कहीं बीच भंवर में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन इसमें भी 3 जोन्स में उन्हें बांट दिया गया है। एक जो अभी सुरक्षित है, एक असुरक्षित है और एक अति असुरक्षित है, उनमें बांटा गया है। तो अति असुरक्षित और जो असुरक्षित है उनमें तो अभी तोड़फोड़ या उनको विस्थापित करने का काम किया जाएगा। लेकिन जो अभी सुरक्षित मान के चल रही है, जिसमें अभी नॉर्मल बहुत कम दरारें हैं, उनके जो लोग हैं उनके विस्थापन या फिर उनको तोड़ने को लेकर फैसला नहीं करने जा रही है सरकार। उनको बाद में देखा जाएगा, अगर उनको भी डिस्टर्ब होगा कि उनके यहाँ भी बड़ी दरारें आ जाएंगी तब उसको देखा जाएगा, वरना ट्रीटमेंट किया जाएगा उन तमाम चीजों के लिए। मुझे लगता है कि इसमें से 200-300 परिवार ऐसे हैं जिनके अभी फौरी तौर पर घर तोड़े जा सकते हैं। उनको गौचर में, इसके अलावा पीपल कोटी में या फिर जो विष्णु प्रयाग है वहां पर उनको शिफ्ट करने की बात चल रही है। लेकिन ये शिफ्टिंग भी तभी संभव होगी जब सरकार इन तमाम चीजों को नोटिफाई कर देगी। अभी इस चीजों को नोटिफाई नहीं किया गया है। आपदा सचिव ने कल जरूर कहा था कि हम इधर जमीन देख रहे हैं,
जब तक जमीन मिलती नहीं है तो फिर अभी ये बात कहना कि उनको वहां शिफ्ट कर दिया जाएगा, ये भी बहुत जल्दबाजी होगी। तो मुझे लगता है कि आने वाले 5 से 6 दिनों में ये तमाम चीजें तय हो जाएंगी। अभी उनको जो होटल्स हैं नजदीकी उनमें रखा गया है, उसके अलावा उनको जो किराए के कमरे हैं वहां पे रखा गया है, या फिर स्कूलों में रखा गया है, या फिर जो नगर पालिका के PWD के गेस्ट हाउस हैं उनमें रखा गया है। अभी उनको वहां व्यवस्था की गई है। भविष्य में कहां विस्थापित किया जाएगा, अभी इसको लेकर एक प्रपोजल पूरा बनेगा, DPR पूरी बनेगी, उसके बाद ही इस पर फैसला हो पाएगा। मुझे लगता है अभी इसमें कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी कि उनको कहां रखा जाएगा और किस तरीके से रखा जाएगा। बिल्कुल पंकज, और देखिए जिस तरह से मकान गिराने की जो प्रक्रिया है, कहा जा रहा है कि जो ज़्यादा, जिस तरह से आपने कहा कि जो ज़्यादा असुरक्षित मकान है उनको गिराने की प्रक्रिया, कहा यह जा रहा है कि मशीनों का इस्तेमाल इसमें नहीं किया जाएगा। बिल्कुल, ये पहाड़ों में तो आप अगर, जैसे हमने ट्विंस टावर देखा नोएडा में, उसको तो विस्फोट से कर दिया गया और उसके आसपास के मकानों को बचा लिया गया, लेकिन यहाँ पर जितना घनत्व है यहाँ पर वो संभव नहीं है। यहाँ पर तो हाथों से ही तोड़ पाएंगे, मशीन से भी नहीं। आप ये भी नहीं कर सकते कि 7 मंजिला इमारत तक आप पोकलैंड ले जा लें या फिर JCB ले जा लें, उससे तोड़ लें, ऐसे संभव नहीं है। वहां तो होगा हाथ से ही, गैती, फावड़ा, बेलचा या फिर जो सब्बल होगा उसी से तोड़ा जाएगा और उसमें लगना है समय। ये मैं मान के चलिए, ये होटल टूटने में ही जो है मलारी इन, उसको टूटने में ही कम से 3 से 4 महीने या 6 महीने लग सकते हैं, जिस तरीके से वहां तोड़ने की बात की जा रही है। तो अभी ये सिस्टम, ये जो चीजें हैं बहुत लंबी हैं और इसमें चाहे प्रोसेस जो है, चाहे तोड़ने का है या फिर पुनर्निर्माण का है, पुनर्स्थापना का है, उसमें समय लगेगा। 2013 में केदारनाथ में आपदा आई थी, आज भी वहां निर्माण कार्य चल रहे हैं या फिर तोड़ाफाड़ी हो रही है। तो इन तमाम चीजों को देखना होगा। अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि आज वहां पर तोड़ना शुरू और कल किसी के लिए वहां पर निर्माण हो जाए, वो शायद संभव नहीं है। आने वाले 6 महीने में ये चीजें स्पष्ट होंगी कि किन जगह पर उन्हें रखा जाएगा। तब तक के लिए तमाम लोगों के लिए किराए के कमरे की व्यवस्था के लिए सरकार ने कहा है कि हम 4000 रुपए देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों को भी देखना होगा सरकार को कि आखिरकार किस तरीके का मुआवजा दिया जाना है। अभी तो केंद्र सरकार ने इस बात को लेकर भी फैसला नहीं किया है कि कितना का राहत पैकेज की घोषणा की जाएगी, उसके लिए भी कमेटियां अभी घूम ही रही हैं, वहां पे सर्वे कर ही रही हैं, तो उसको लेकर भी जल्दी फैसला होगा। मुझे लगता है कि उम्मीद की जानी चाहिए अगले 1-2 महीने में इसको लेकर भी फैसला कर लिया जाएगा। बिल्कुल, सरकार एक्टिव मोड में भी दिखाई दे रही है। पंकज, आप बने रहिए हमारे साथ। और देखिए, दिल्ली से खबर सामने आ रही है, जोशीमठ मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।